और जैसलमेर से खबर है, जहां भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्दियों में कोहरे और ठंड के कारण बढ़ती घुसपैठ और ड्रोन खतरों को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल ने ऑपरेशन सरधवा का आगाज किया है। ये अभियान 28 जनवरी तक चलेगा, जिसमें बीएसएफ के जवान और अधिकारी आधुनिक हथियारों और उपकरणों के साथ सीमा पर पूरी सतर्कता के साथ तैनात रहेंगे। इस विशेष अभियान का उद्देश्य सरहद पर घुसपैठ को रोकना है। ये ऑपरेशन बीएसएफ की सुरक्षा प्रणाली को नई चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। बीएसएफ के जवान न केवल पैदल गश्त कर रहे हैं, बल्कि वाहनों और ऊँटों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बीएसएफ नॉर्थ सेक्टर डीआईजी योगेंद्र सिंह ने ऑपरेशन सरधवा को लेकर एनडीटीवी से बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। देश की पश्चिमी सरहद पर बीएसएफ तैनात है ताकि आप और हम सुरक्षित रह सकें। ऑपरेशन सरधवा आज 22 जनवरी से शुरू हो चुका है, जो 28 जनवरी तक लगातार जारी रहेगा। सर्दी में कोहरा बहुत रहता है, टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है और इस विषम प्राकृतिक परिस्थितियों से निपटते हुए बीएसएफ के जाबाज इस ऑपरेशन को चलाते हैं ताकि कोई भी दुश्मन ये नापाक हरकत ना कर सके और इस कोहरे का फायदा ना उठा सकते। मेरे साथ डीआईजी योगेंद्र सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ जो है प्रायोरिटीज रहती है ऑपरेशन सरधवा को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो ये है कि हमारी जो रोजमर्रा की ड्यूटीज है, इसमें किस प्रकार से हम उसको एक तरह से हम लेखा जोखा करते हैं कि हम इसमें क्या क्या और बेहतरी कर सकते हैं, क्या क्या हमारी जो ग्रे एरियाज है उसको हम गैप को फिल कर सकें। इन सब चीजों का जायजा लेने के लिए सभी हमारे अधिकारी और हम लोग वहां पर इस समय सीमा के ऊपर रहेंगे। सर, बात करें तो कौन कौन से थ्रेट्स जो है वो बढ़ जाते हैं, सरधवा क्यों ऑपरेशन चलाया जाता है? देखिए, जो रोजमर्रा के थ्रेट है उसके लिए तो हमारी डेली जो ड्यूटीज है वो करते हैं, लेकिन जैसा आपको पता है आजकल थ्रेट ड्रोन का सबसे बड़ा थ्रेट है। उस ड्रोन चैलेंज को निपटने के लिए हम किस प्रकार से हम कार्रवाई करें, हमारे जो सीमा के ऊपर हमारी चौकसी है या प्रेजेंस है, उसके साथ साथ हिंटरलैंड में यानी पीछे की तरफ हम अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाते हैं, पीछे की तरफ हमारा डिप्लॉयमेंट बढ़ाते हैं, सो दैट कोई भी इस प्रकार का जो अगर कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश करें तो उससे हम निपट सकें। सर, गणतंत्र दिवस आ रहा है, साथ ही साथ जो है बाड़मेर में भी हथियार पकड़े गए। बीएसएफ का एक बड़ा सफल जो है वो योजनाबद्ध तरीके से उन्हें पकड़ा। तो क्या लगता है कितने ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है आने वाले वक्त में? बिल्कुल, बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसा मैंने बताया कि ड्रोन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सीमा के ऊपर तो हम खड़े हैं, लेकिन हवाई मार्ग से किस प्रकार से ये जो हमारे एडवर्सरीज है या हमारे काउंटर पार्ट है कोशिश कर रहे हैं, और जितनी वो कोशिश कर रहे हैं उतना ही हम अपनी तैयारियों को किस प्रकार से दुरुस्त करें, इन सब कार्यों के लिए हम कर रहे हैं। क्योंकि हम किसी भी जगह को, किसी भी स्थान को ये नहीं समझ सकते कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। किसी भी स्थान पर कुछ भी कार्रवाई हो सकती है। कोहरा घना होता है, टेम्परेचर माइनस तक चला जाता है, तो घुसपैठ की जो संभावना है उनसे नकारा नहीं जा सकता है। तो उसके लिए पहले से ही सतर्कता जरूरी है और बीएसएफ ड्रोन से निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप कर रहा है। साथ ही साथ तमाम जो जवान है उनका मोरल हाई है और हर कोई पूरे जोश और होश के साथ सरहदों की रक्षा कर रहा है ताकि आप और हम सुरक्षित रह सके। इसको लेकर ऑपरेशन सरधवा आज से शुरू हुआ और 28 तारीख तक तमाम जो बीएसएफ के अधिकारी है वो जवानों के साथ बॉर्डर पर तैनात रहेंगे। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। सिरोही जिले के नागाड़ी स्थित आमलारी गांव में एक साथ करीब 15 बंदरों की मौत का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों को पहले 1-2 बंदर मरे हुए दिखाई दिए। इसके बाद समाज सेवियों की सहायता से 15 बंदरों को ढूंढकर उसे दफनाया गया। 15 बंदरों की मौत की खबर फैली तो ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और आसपास बंदरों को ढूंढने का काम शुरू किया गया। ग्रामीणों ने पशु चिकित्सा टीम को भी इसकी सूचना दी। जानकारी के मुताबिक आमलारी गांव में स्थित कृषि कुएं होने से बड़ी संख्या में बंदर हैं और जिसको लेकर ग्राम पंचायत की ओर से कालंत्री थाने में रिपोर्ट में 70 बंदरों की टोली होने का जिक्र किया गया है। आमलारी गांव में मिले मृत बंदरों में कुछ बेहोशी की हालत में दम तोड़ने की स्थिति में थे, जिनको आगे भेजा गया, लेकिन मौके पर लोगों ने बताया कि बेहोशी की हालत में तड़प रहे बंदरों के मुंह में झाग निकल रहा था। मुंह से निकल रहे झाग से लग रहा था कि बंदरों को किसी ने जहरीला पदार्थ दे दिया है। हालांकि अभी तक मौत की वजह की पुष्टि नहीं हो पाई है। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के बैनर तले तमाम मांगों को लेकर जारी आंदोलन के तहत आज डीडवाना में राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इस विरोध में जिला कलेक्ट्रेट और उपखंड कार्यालय और तहसील कार्यालय के कर्मचारी शामिल हुए थे और साथ ही चेतावनी दी कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन होगा। संघ के जिलाध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने बताया कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। उन्होंने बताया कि सरकार और
मंत्रालयिक संगठनों के मध्य लिखित समझौता हुआ था। उसके अनुसार राजस्व विभाग में तहसीलदार के पदों पर मंत्रालयिक संवर्ग का कोटा यथावत रखने और अन्य संगठनों के दबाव में आकर मंत्रालयिक कर्मचारियों के तहसीलदार पदोन्नति कोटे से छेड़खानी नहीं करने की मांग की गई। साथ ही मंत्रालयिक निदेशालय के गठन के अंतर्गत राजस्व विभाग के अधीन राजस्व मंडल और इसके अधीन संभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला कलेक्टर्स और उपनिवेशन विभाग, भू प्रबंध विभाग को मंत्रालयिक निदेशालय में शामिल नहीं करने की मांग की गई है। इसी तरह उपखंड कार्यालयों में कार्यभार अनुसार मंत्रालयिक संवर्ग के पद सृजित करने, नवगठित जिला कार्यालयों में स्वीकृत पदों पर स्पष्ट नीति बनाकर स्थायी रूप से नियमित कार्मिक लगाने और साल 2025-26 से नवीन जिलों में स्वीकृति पदोन्नति के पदों को भी डीपीसी में शामिल करते हुए पदोन्नति करने सहित कुल 15 सूत्री मांगे रखी गई। राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा कल आधे दिन का कार्य बहिष्कार किया गया था और आज काली पट्टी बांधकर हम राज्य सरकार के जो नीतियां उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध में ये काली पट्टी का बांध के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपना। इसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि जो हमारा तहसीलदार का जो कोटा है मंत्रालय कर्मचारियों का, उसमें कटौती नहीं की जाए। उसके संबंध में जो पटवारी संघ है उनके द्वारा भी ये आंदोलन चलाया जा रहा है। हमारी मांग यही है कि हमारे जो कोटा है पहले से निर्धारित है उसमें उसको कमी नहीं की जाए उसमें। और दूसरी मांग हमारी ये है कि जो निदेशालय गठन किया जा रहा है उसमें मंत्रालय कर्मचारियों को उसमें बाहर रखा जाए।